लोगों को अपना समझने की गलती मत करना। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि कोई भी दुनिया में किसी का भी नहीं है। ये बात है महाभारत के युद्ध से पहले की, जब अलग अलग राज्यों से सभी कौरवों और पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए आ रहे थे। तभी उन्हीं में पांडवों के मामा मद्र ने शल्य पांडवों की ओर से युद्ध लड़ने के लिए आ रहे थे। जब ऐसे योद्धा लड़ने को आते हैं तो उनके लिए बीच में जब भी उनकी सेना के लिए खाने पीने की और ठहरने की व्यवस्था होती है, तब सेना दिन भर चले और रात को वहाँ पर रुक सके जब तक कि वो सेना के जहाँ पर युद्ध है वहाँ पर पहुँचे। इसलिए बीच बीच में कुछ शिविर लगाए जाते थे जिनके अंदर जो भी जिसकी तरफ से जो भी युद्ध करने आ रहा है वो उधर रुकते थे और वहीं पे विश्राम करके फिर सुबह फिर आगे कुरुक्षेत्र की तरफ सभी सेनाएं आगे बढ़ रही थी। उसी में मद्र नरेश जो पांडवों के मामा थे शल्य, वो भी आगे बढ़ रहे थे। और इसी बीच में जब उन्हें ठहरना होता था तो उन्हें यह नहीं पता था कि यह शिविर किसका है, तो वो दुर्योधन के शिविर में एक दो बार ठहर गए। फिर जब दुर्योधन को ये बात पता चली तो दुर्योधन ने सोचा कि इसी मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए हमें। तो दुर्योधन ने उनसे कहा कि जो भी आप इतने दिन से शिविर में जो भी आप रुकते आ रहे हो, ये युधिष्ठिर के शिविर नहीं है, ये दुर्योधन के शिविर है। तो मद्र नरेश शल्य ने यह सोचा कि मैं तो इसका ऋणी हूँ दुर्योधन का, मैंने इसके अतिथिपन का स्वीकार किया है, मैं इसका ऋणी हूँ और मुझे इसको बिना कुछ दिए मैं युद्ध भूमि में लड़ने नहीं जा सकता जब तक कि मैं इसको जो भी इस दुर्योधन ने मेरी सेवा की है उसके बदले में मैं इसे कोई कुछ भी दे ना दूँ। तो मद्र नरेश शल्य ने कहा कि दुर्योधन जो भी तुम मुझसे मांगना चाहो वो मांगो। तो दुर्योधन ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए दुर्योधन ने यह कहा कि आप हमारे प्रधान सेनापति बन जाइए। तो मद्र नरेश शल्य ने कहा कि मैं पितामह भीष्म के होते हुए मैं सेनापति कैसे बन सकता हूँ। तो उसी बीच अंगराज कर्ण ने कहा कि आप मेरे सारथी बन जाइए। उधर अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण होंगे और इधर अंगराज के सारथी शल्य होंगे। और उस टाइम पर श्री कृष्ण के बाद में जो भी सारथी थे वो शल्य के सिवा अच्छे सारथी कोई नहीं थे। उनका जब भी उन्होंने उन्हें अपना समझकर उनसे कहा कि आप कुछ भी मांग लो मेरे से, तो उन्होंने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर कहा कि आप हमारी तरफ से युद्ध लड़ो। और जबकि वो पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ने वाले थे और पहले ये सिस्टम था कि प्राण जाए पर बचन ना जाए, इसी कारण में आकर उन्होंने उनकी तरफ से युद्ध लड़ना पड़ा ना चाहते हुए भी। इसीलिए किसी को भी अपना मत समझो, जो कि अपना है उसे कभी भी अपना समझने की ज़रूरत नहीं है। ये कहानी सुनने के बाद आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि लोगों को अपना समझने की गलती कभी भी मत करो। लोग इसका कभी भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर लोगों को आपके बारे में पता चल गया कि आप कितने अच्छे हो, और तो लोगों को अगर इसका पता चल गया तो लोग इसका कभी भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और आपको टाइम आने पर आपको उसी मौके का फ़ायदा उठाकर आपकी किसी भी सिचुएशन का वो फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको एकदम से ऐसे निचोड़ के रख देंगे, ऐसी स्थिति में ले जाके डाल देंगे। ऐसे भी लोग हैं, इसीलिए हर किसी पर ट्रस्ट मत करिए, लोग इसके लायक नहीं हैं।